सीधे आपको टॉस करके बताना चाहूंगा। स्क्रीन पे बड़ी खबर, लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने वाणिज्य दूतावास में आग लगाई है। आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान के लाहौर में प्रदर्शन हो रहा है और पाकिस्तान में भी अब जबरदस्त प्रदर्शन। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया है। पहले एम्बेसी पे हमला किया गया था, अब वहां पर दूतावास पर भी हमला किया गया है। और यह वाणिज्य से जुड़ा हुआ दूतावास जहां पर प्रदर्शन हुआ है लाहौर में, यह अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है। अब अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा जो है वो भड़क रहा है। लोग सड़कों पर आकर कुछ भी कर रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। अमेरिका की एम्बेसीज, अमेरिका की दूतावास पर तोड़फोड़ हो रही है। और अब जो खबर आई है पाकिस्तान से, जहां पर जो वाणिज्य दूतावास है उस पर भी लोगों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ईरान में खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। खामेनेई की हत्या का विरोध किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल का विरोध जबरदस्त किया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं और ईरान में खामेनेई की हत्या के बाद अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ अब पाकिस्तान का गुस्सा पूरी तरह से फूट चुका है। वो जमीन पर नजर आ रहा है, ग्राउंड पर नजर आ रहा है। और ग्राउंड पर आकर अमेरिका के जुड़े हुए जितने भी वहां पर संस्थान है, चाहे वो वाणिज्य से जुड़ा हुआ दूतावास है, एम्बेसी है, या फिर जितने भी वहां पर बाकी अन्य संस्थान है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और निशाना बनाकर उन्हें या तो आग के हवाले किया जा रहा है या उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। प्रीत जी जी। अच्छा शीतल, अभी भारतीयों की वतन वापसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं और अभी अभी बयान जारी किया गया है कि जेदा में जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको वतन वापसी के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। क्या कहना चाहोगे आप? कितने भारतीय वापस आ चुके हैं, कितनों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो करीब करीब अभी 8 से 10 या इससे भी ज्यादा देश इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस युद्ध में छिड़ चुके हैं। मामला बहुत बड़ा हो चुका है। ईरान में करीब 40,000 के आसपास भारतीय रहते हैं। इजराइल में करीब 30,000 के आसपास भारतीय रहते हैं जो कामकाज के चलते हैं। यूएई, दुबई में कई मात्रा में भारतीय वहां पर अपने कामकाज के चलते, अपनी पढ़ाई के चलते, या कई लोग जो रिसेंटली घूमने वहां पर गए हुए थे, लेकिन वो सभी संकट में अभी घिरे हुए हैं। और जो यहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके परिवारजन उनके इंतजार में हैं। उनकी उम्मीदें भारत सरकार से जुड़ी हुई हैं और भारत सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि इन सभी लोगों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए और ताकि उन्हें राहत की सांस मिले। देखिए, भारत सरकार ने जब से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, उसी समय अपना कदम उठाया था और सबसे पहले उन सभी लोगों के लिए अपनी एडवाइजरी जारी की थी, अपनी मेल्स या बाकी अन्य चीजें जारी की गई थी ताकि उन लोगों से संपर्क किया जाए। कई लोग, आपको प्रीत, आपने भी खबर सुनी होगी, कई लोग दुबई में फंसे हुए, जो बिल्कुल धमाकों के आसपास होटलों में फंसे हुए, जो अभी घूमने के चलते गए थे, उनके पास कोई परमानेंट वहां पर रहने का कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि एयरलाइन पूरी तरीके से बंद है। कोई भी एरोप्लेन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बात की है, यूएई के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात की है। उसके अलावा बाकी देशों के साथ उनकी बात हुई है। विदेश मंत्रालय लगातार बाकी देशों के साथ संपर्क में है और कोशिश है, प्रयास है कि जल्द से जल्द वहां से भारतीयों को वापस अपने वतन लौटाया जाए। और एक आधा कुछ फ्लाइट भारत पहुंची भी है, बेंगलुरु में पहुंची है, दिल्ली में आई है, वहां पर कई सारे भारतीय आए हैं और उनका यही कहना है कि भाई जितना जल्दी हो सके भारत सरकार प्रयास करे, फ्लाइट्स को ज्यादा से ज्यादा चलाएं और जल्द से जल्द भारत को वापस लौटाएं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है, क्योंकि जो ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं, तो जो पूरा एयर ट्रैफिक है वहां पर डिस्टर्बेंस रहती है। ऐसे में उड़ानों को उड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो लेकिन फिलहाल उसके बावजूद भी भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार में उड्डयन मंत्रालय इस पर प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके उन सभी भारतीयों से संपर्क साधा जाए और उन्हें जल्द से जल्द उनकी भारतीय वापसी हो, वतन वापसी हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जी, यूएई से भी भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। कुवैत में 25 और लेबनान में 1500 भारतीय जो है उनकी वापसी हो चुकी है और बाकी भी जितने फंसे हुए हैं, सरकार पूरी कोशिशें कर रही है कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। जी, तो देखिए, आंकड़ा इस वक्त इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं और जिनके पास वहां पर कोई रहने का साधन नहीं है, जिनके पास कोई किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है,
उन सबको भारत सरकार चाहती है वापस लौटाया जाए। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी मात्रा में पढ़ाई के चलते वहाँ पर गए हुए हैं। ईरान में ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इजराइल में कई युवा वहाँ पर नौकरी के चलते गए हुए हैं। यूएई दुबई में कई लोग नौकरी के चलते हैं घूमने वहाँ पर गए हुए हैं। ऐसे में सरकार सबसे पहले इस बात पर जोर दे रही है कि कम से कम उनसे पहले संपर्क किया जाए, उन तक बात पहुंचाई जाए और वहां पर यानी भारतीय दूतावास जहां जहां पर है, भारतीय एम्बेसीज जहां जहां पर एक्टिव हैं, उनको तुरंत ये सूचना दे दी गई है कि भाई आप वहां पे कांटेक्ट कीजिए, आप संपर्क कीजिए, जहां जहां पर भारतीय हैं उन सब से संपर्क साधिए, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए, एक सूची तैयार कीजिए और उस सूची के आधार पर उनको आप इवैक्यूएट कीजिए, कैप्चर कीजिए। हालांकि अभी शुरुआत है, आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, बड़ी खबर के बहुत लिए देश शामिल हैं। यहाँ रुकते बड़ी खबर के लिए आपको बता दें कि हमले में ईरान के 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ईरान के सैन्य अड्डे पर इजरायल का हमला, जी हां, अभी की बड़ी खबर, हमले में ईरान के 13 सैनिकों की मौत। लगातार हमले जारी हैं। ईरान के सैन्य अड्डे पर अब इजरायल ने हमला कर दिया है जिसमें कि 13 सैनिकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं और इजरायल की तरफ से भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। हमलों में 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है। पर हमले में ईरान के 13 लोगों की मौत हुई है। ईरान के सैन्य अड्डे पर इजराइल का हमला किया गया है। हमले में ईरान के 13 सैनिकों की मौत अभी तक बताई गई है, जो अभी रिसेंटली हमला हुआ है। ईरान के सैन्य अड्डे पर इजराइल का एक और बड़ा हमला, और यह हमला इसी तरीके से जो है वो बरकरार है। इजराइल, ईरान, अमेरिका तीनों देश प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में कई सारे अमेरिकी दूतावास हों या अमेरिकी एयरबेसिस हों, उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इधर अब इजराइल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जोरों शोरों से शुरू कर दी है और ईरान के 13 सैनिकों की मौत अभी रिसेंट जो हमला हुआ है उसमें हुई है। इजराइल ने यह हमला किया है। तनाव दिन प्रतिदिन या यूं कहें तो घंटे दर घंटे बढ़ता जा रहा है। तनाव इतना गहरा हो गया है कि कई देश इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश, उन्होंने भी ये कहा है कि हम इजराइल के साथ में हैं। इधर ईरान के साथ भी चीन ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि हम उनके रक्षा हितों के लिए हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मामला इतना गर्म हो चुका है पूरे मिडिल ईस्ट में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके नतीजे बहुत घातक और विनाशकारी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक भी नुकसान काफी हुआ है, उसका आंकलन हो रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत ही ये खतरनाक परिणाम है। ईरान के सैन्य अड्डे पर इजराइल का एक और जो हमला किया गया है, इसमें ईरान के करीब 13 सैनिक मारे जाने की खबर आई है। ये सैन्य अड्डे पर इजराइल ने हमला किया और अब अमेरिका भी उस मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और बड़ी सैन्य कार्रवाई ईरान पर कर सकता है। ऐसा संकेत और ऐसा माना भी जा रहा है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये जंग किस कदर आगे बढ़ती है, किस दिशा में जाती है, इससे कितना नुकसान होगा, ईरान के सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, ईरान के वैकल्पिक मार्ग क्या रहेंगे, उनके पास ऑप्शनल जो रास्ते हैं वो क्या रहेंगे, और किस तरह से उनकी रणनीति, सैन्य रणनीति, उनकी डिप्लोमेसी या उनकी अन्य चीजें तैयार होंगी ताकि वो दोबारा ट्रैक पर आए और कम से कम अपने देश की सुरक्षा कर पाए। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हमले की हैं जब ईरान पर फिर से इजराइल का ये हमला किया गया है। इस हमले में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वहां पर जो मामला है वो बदल गया। पूरी हमले के तुरंत बाद आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। 13 सैनिकों की मौत इस हमले में अभी तक हुई है। बिल्कुल, ये अभी की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। लगातार हमले शीतल, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इजराइल है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार अटैक्स जो किए जा रहे हैं, लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर कंट्री की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो वो संघर्ष दोनों देशों के बीच या उन सीमाओं तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व होता है या 3 से ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं
तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। बयानबाजी आपने सुबह से देखी, या जब से खामेनेई की मौत हुई है उसके बाद ही ईरान भी लगातार बयानबाजी कर रहा है कि भाई हम किसी भी टेबल पर, हम किसी भी मेज पर एक साथ नहीं होंगे, बातचीत का कोई रास्ता नहीं है, बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि भाई अब हमले ही किए जाएंगे। उधर अमेरिका की हमेशा रणनीति रही है, वो चुप चुप कर हमले भी कर रहा है और पूरी स्थिति को वॉच कर रहा है। अमेरिकी की स्ट्रेटजी है कि जैसे जैसे ईरान के हथियार कम होंगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स कम होंगी, ईरान के जो ड्रोन है वो कम होंगे, उनका गोला बारूद जैसे जैसे खर्च हो जाएगा, वैसे वैसे अमेरिका अपनी रणनीति को, जो सैन्य ताकतें हैं, जो लिमिट है, जो पैरामीटर्स हैं उनके, उस आधार पर ईरान की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि दो चीजें हैं, ईरान को दोनों चीजों के आधार पर काम करना होगा।